पता है असल क्या है और झूठ क्या है, इनको पता नजर आ जाता है कि तीनों कैसे बोल रहे हैं, क्यों इस सिंगर को ले रहे हैं, क्या है क्या नहीं। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रियल शो, एन एब्सोल्युटली रियल, एब्सोल्युटली ट्रू शो। आए सोनू एंड फराह 12 साल के बाद आ रहे हैं साथ में, ये बहुत बड़ी यूएसपी है। उसके अलावा फैंटास्टिक टैलेंट। थर्ड मैं कह चुका हूँ कि आप जानते हैं कि देयर आर चिल्ड्रन हू ग्रोन अप ऑन दिस शो और उनकी यादें जुड़ी हुई शो से, तो दे ऑल वांट टू सी दिस शो एंड वॉच ऑल थ्री ऑफ अस टुगेदर। एन अमेजिंग टैलेंट। मुझे लगता है हर बार कुछ डिफरेंट ज़रूरी नहीं होता है, एक कंफर्ट फूड होता है। वैसे ये एक कंफर्ट शो है जो आप देखते हैं, फॉर्मेट वही है, सिंगर्स बदलेंगे, कंटेस्टेंट्स बदलते हैं, तो दैट इज़ व्हाट पीपल एंजॉय वाचिंग ऑल्सो। सोनू जी, पहले बहुत सारे मतलब जो पहला शो था वो इंडियन आइडल था, सिंगिंग के बात करते हैं रियलिटी शो, लेकिन अभी बहुत सारे सिंगिंग के रियलिटी शोज आ गए हैं और कहा जाता है कि रियलिटी शो में कुछ रियल नहीं होता, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? आपके पहले क्वेश्चन से संबंधित इसका आंसर है। इसमें नया ये है कि इसमें जो भी होगा वो सच होगा, सच होगा, रियल होगा। हाँ। जो हमारी अच्छा आने दो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए आप भी आइए, और भी पीछे कोई है तो उनको भी बुला लीजिए। Doesn't matter. आपके सवाल का उत्तर इसका उत्तर देते हुए मैं पहले इसका भी सवाल का उत्तर दूंगा कि इस शो में नया यही है कि इसमें जो भी हो रहा होगा, जो आप देखेंगे वो रियलिटी में ऐसे ही है, क्योंकि मैंने औरों के साथ में भी काम कर रखा है। कोशिश हमेशा यही करते हैं कि ड्रामेटिक्स पे डिपेंड ना करके टैलेंट पिक किया जाए, और अनु जी और फराह जी और मैं हम लोग अलग अलग शख्सियतों के एक्चुअली मालिक हैं, और जो भी आप होते हुए देख रहे होंगे वहाँ पे, वो बिल्कुल भी हमें कोई एक्चुअली कहने की हिम्मत ही नहीं रखता कि ऐसे करो। हमको पता है ना, हम सुनेंगे ही नहीं, हम वही करेंगे जो हमें सही लगता है। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि हम किसी की बात पर, वो लोग भी सच्चे हैं, जो लोग इस शो के पीछे हैं वो भी सच्चे हैं, और जो शो के सामने इसका चेहरा बन के खड़े हैं वो भी जय। और आपको गुड न्यूज़ दे दे, एक दे दो प्लीज़, दे दो। जो सोनू ने बोला थी, गुड न्यूज़ ये है कि वहाँ कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है कि लिखा होता है सोनू आप ऐसे बोलना, फरा ऐसे बोलना, अनु जी आप ऐसे बोलना। अनु जी का टेलीप्रॉम्प्टर कैसे हो सकता है? इतना फास्ट कोई टेलीप्रॉम्प्टर जाता है क्या? सही बात है। तो आप जानते हैं ना कि तो हमारा जो शो होता है इंडियन आइडल का, और हमारे बख्शी साहब ने एक बड़ा अच्छा गाना लिखा था, ये पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक है, पब्लिक को पता है असल क्या है और झूठ क्या है, इनको पता नजर आ जाता है कि तीनों कैसे बोल रहे हैं, क्यों इस सिंगर को ले रहे हैं, क्या है क्या नहीं। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रियल शो, एन एब्सोल्युटली रियल, एब्सोल्युटली ट्रू शो। छोटे शहर से काफ़ी लोग आते हैं, मतलब रियलिटी शो बात हो या अपना नाम सर्च करते हैं। एक सवाल है फिल्म सब्सिडी को लेकर, आप मतलब फिल्म मेकर हो, कोरियोग्राफर के अलावा शो के बारे में पहले शो का सवाल खत्म कर दो सब। नहीं, बड़े अच्छा सवाल आ रहा है, सवाल अच्छा आ खत्म कर लो रिलेटेड टू द शो। एक बोल दो ना। जो सवाल है, मतलब झारखंड जैसे रिमोट एरिया में जहाँ की ज़्यादा फिल्म का शूटिंग नहीं होता है या फिल्म जो टूरिज्म है वो नहीं होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने 2 करोड़ की सब्सिडी दी है, तो ये कितना अच्छा स्टेप है आपके हिसाब से कि वहाँ जाके लोग फिल्म बनाएं? आई थिंक बहुत कंट्रीज हैं गवर्नमेंट को रिकमेंड करके यू आर एंडोर्सिंग इट, बोल दीजिए। नहीं, लेट अस फिनिश द शो रिलेटेड क्वेश्चंस फर्स्ट, देन वी विल। इसके अलावा 12 साल हो चुके हैं इंडियन आइडल को, तो आपके जजेस के मतलब जो जज करते हैं, आप उस तरीके में कोई चेंजेस आए हैं और कैसी बॉन्डिंग हो गई है? बॉन्डिंग हमारी कभी भी गई नहीं थी। 12 साल के बाद मैंने इनके साथ बहुत शोज़ किए हैं। सोनू के साथ मेरी बॉन्डिंग अब अलग लेवल की है। उनका बेटा और मेरी बेटी एक साथ एक क्लास में है, तो हम वैसे ही एज पेरेंट्स बहुत मिलते हैं। अलग टाइप की बॉन्डिंग है। आई थिंक वो बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो वर्क रिलेटेड बॉन्डिंग नहीं है। वर्क रिलेटेड जो होती है, जब काम ख़त्म हो जाता है सब अपने अपने घर जाते हैं, तो आई थिंक हम तीनों ने वो बॉन्ड अभी तक अलाइव रखा है। और शो की जजिंग का फॉर्मेट हम एटलीस्ट आई थिंक नॉट कॉन्शियसली बट सबकॉन्शियसली चेंज कर दिया है हमने। हम 12 साल पहले कैसे शो जज करते थे, अब हम कैसे करते हैं, बताओ। उसमें ये फ़र्क है, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि अब हम ये नहीं बोलते किसी सिंगर से, एक्सपेक्ट ये नहीं करते कि वो हर तरह के गाने गा पाए, बिकॉज अब जॉनर्स बहुत सारे आ गए हैं। तो किसी भी सिंगर की अगर स्पेशलिटी एक सर्टन जॉनर है, कोई इसका जॉनर है, तो हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि वो उसमें एकदम अच्छा रहें, अच्छा गाएं, उसी में उनका फोकस, हम उसको पूरा फोकस लोगों का उसी में डाल सकें। तो ये हमारा बात है।
जी हाँ जी जी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ज़रूर मैंने भी दिया है। आप जानते हैं कि हमारे इंडियन आइडल में जब मोनाली आई थी तो आई रिमेंबर इट वाज अ पियानो राउंड और वो गाना गा रही थी ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे। उस वक्त मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि आई विल गिव यू अ सॉन्ग। उस वक्त मेरे पास काम ही नहीं था, लेकिन जब मुझे काम मिला तो सबसे पहले मैंने मोनाली को बुलाया। देखो इंडियन आइडल वॉक्स द टॉक, ओके। हमने जब उसको मैंने बुलाया और ये पहला एक मात्र शो है, अगर आप जानते हैं कि इंडियन आइडल में जो सिंगर मोनाली को हमने बुलाया उसको मैंने मोमो के धागे दिया, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये कोई रियलिटी शो कैन नॉट ले क्लेम टू दैट फैक्ट, इट कैन ओनली बी सेड अबाउट इंडियन आइडल कि हमने जो बोला हमने वो किया। और इस बार भी अगर कोई ऐसा, बल्कि मेरी नज़र तो पड़ चुकी है और मैं और सोनू एक दूसरे का में भी अपना कमाल है, एक तालमेल ही होता है कि हम देख लेते, मैं फरा को भी देख लेता था, फरा भी देख लेती कौन सी सिंगर कमाल जा रही है कौन से नहीं जा रही। मोस्ट प्रॉबली it's very too early to say, but there are 1 or 2 singers जिन नहीं आपने और भी नहीं देखे, और सिंगर्स आपने देखे नहीं है, बट देयर आर 2-3 सिंगर्स जहाँ हमने सोच लिया है कि इनके साथ जरूर हम काम करेंगे। मैं एज ए कंपोजर जरूर काम करूंगा। इसके अलावा न्यू ईयर आने वाला है तो एक नया सरप्राइज मिलेगा ऑडियंस को इस शो के साथ। बिल्कुल, एक फैंटास्टिक ईव पे आ रहा है 24 दिसंबर 8 PM Sony TV Saturday, पे। Sunday. And this is the best gift Santa can bring for हमने you. देखा कि किस तरीके के सिंगर्स हैं यहाँ पे, तो कितना टफ होने वाला डिसीजन। सच्ची बताएं, ये बहुत टफ होने वाला है जजेस के लिए भी और बहुत टफ होने वाला जनता के लिए। मैंने आपको पता है एक सवाल का जवाब दिया, सोनू की रिएक्टेड कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अगर सिंगर साउथ का है मगर नॉर्थ वाले साउथ के लिए वोट कर सकते हैं और साउथ वाले नॉर्थ के लिए भी वोट कर सकते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज इतने अच्छे सिंगर्स हमने ढूंढ के लाए हैं कि V3 का एक ही मोडस ऑपरेंडी था कि इस बार ऐसे सिंगर्स हों कि आपको समझ नहीं आए कि इंडियन आइडल कौन बनेगा। और वो इनफैक्ट द फिनाले जो होगा विल बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फिनालेज एज फार एज हु इज गोइंग टू बिकम द इंडियन आइडल। ये किसी को पता नहीं होगा, ये बस ऊपर वाला जानता है और वोट जानते हैं। एंड we'll try our best to give you the best. सर जैसे कि इंडियन आइडल को बुलाया जाता है, यू नो ऐसे कंटेस्टेंट्स रहते हैं जो बोलते थोड़े से फनी भी रहते हैं और मतलब उनको गाना नहीं आता बट स्टिल वो Can I answer this? Indian Idol में जो ऑडिशन राउंड होता है बहुत से सिंगर्स आते हैं, वी कॉल देम फनी, दे नॉट फनी। वो ये कहते हैं जब हम थोड़ा भी उनको सुनते हैं तो हम बोलते हैं यार उनको नहीं सुनना है हमको, मगर वो पता है सवाल क्या करते हैं, बोलते हैं आपने हमें बिना सुने आपने कैसे अंदाजा लगा लिया हम अच्छा नहीं गाते। तो V3 देन सिट डाउन टुगेदर एंड हियर देम आउट। हंसी भी आती है, मस्ती भी होती है, लेकिन एंड में हम प्यार से, बल्कि मैं बताता हूँ फराज जब बीच में आती है, देयर आर टाइम्स व्हेन आई लूज इट। मेरा आपको पता है जब ये and Sonu controls himself, लेकिन Farah then calms the contestant down. In fact, I am so blessed to have Farah also with Sonu as a judge, because there are times कि जब इसको हैंडल कैसे किया जाए। आपको पता है ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जो हु टेक इट वेरी सीरियसली कि भाई मैं इतना अकॉर्डिंग टू हिम और हर उनसे बेटर कोई सिंगर ही नहीं है। आप उनको कैसे समझाएंगे कि आपके पास वो आवाज़ नहीं है। तो यहाँ प्यार से भी समझाते हैं, हंस भी लेते हैं, लेकिन एंड में देन फारा गोज हग्स द पर्सन, टेक्स देम आउट। बहुत मजेदार लगता है ऐसे सिंगर्स। फरा का जो फनकार है वो यहीं से एक तड़का देना जरूरी होता है, तो इस टाइम तो मैं डायरेक्टली उनको फिनाले राउंड में लेके आ रही हूँ। सर मैम, आप लोग 12 साल पहले एक साथ आए थे, 12 साल पहले एक फिल्म भी आई थी मैं हूं ना, जिसमें आप तीनों का बहुत बड़ा योगदान था। क्विकली इस तरह अगर 2 लाइनें अगर कोई भी आप तीनों लोग अगर मिल करके गुनगुनाते हैं, मैं हूं ना का सोनू गाएगा कवाली का सॉन्ग। सो ये गाना हमने बनाया है, फरा ने इस गाने को चुना था। तो जो सवाल था पापा जी का, जिन्होंने कहा था फरा क्या इसमें कर रही है, मैं बताना चाहता हूँ अगर फरा ने गाना नहीं चुना होता तो अनु मले गाना बनाता नहीं, रिलीज नहीं होता। तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फरा। सोनू अपना ही वाला तुमसे मिलके मैं आ गया। तो बीच में अरे मैं ठीक हूँ। वो नीचे इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान, इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो मैंने ये नजारे ये दीवाने ये परवाने हैं, इश्क में कैसे गुम गुम गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। अगेन तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। और दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम दुम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ झारखंड का सवाल बोलना पड़ेगा। सोनू झारखंड का सवाल, झारखंड
झारखंड जहाँ से हमारे फेवरेट प्लेयर धोनी साहब आए हैं वहाँ से, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सब्सिडी देती हैं ताकि लोग आए वहाँ शुरू करें, और आई होप कि लोग इस सब्सिडी का गलत फ़ायदा ना उठाए। मतलब कंटेंट मत बोलो, सिर्फ नाम दे दे। मेरे को अभी मैं रियलिटी शो में मैं टेलीप्रॉम्प्टर से बात सर प्लीज I would like to say congratulations to Jharkhand government for giving us subsidy, and I wish them all the best and may good talent thrive. And Jharkhand government को हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि वो टैलेंट को इनकरेज करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीबॉडी।